डीएमके नेता और तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए बयान से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। दरअसल उदयनिधि ने एक सम्मेलन में कहा था, सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। भाजपा का आरोप है, अब यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्राथमिक एजेंडा हिंदू धर्म का पूर्ण उन्मूलन है। बता दें कि डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर विवाद क्या है। उससे पहले हम जानते हैं सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म मतलब शाश्वत, अर्थात जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। बता दें कि उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे हैं। उन्होंने 2 सितंबर शनिवार को तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन की बैठक में कहा था कि सनातन ने लोगों को जाति के आधार पर बांटा है। उसके बाद उदयनिधि ने एक्स पर अपना पोस्ट भी किया था। उस पोस्ट में कहा था, मैं किसी भी मंच पर पेरियार और आम्बेडकर के वो लेख प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं जिसमें उन्होंने सनातन धर्म और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव का गहन शोध किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं डीएमके और पेरियार का आखिर रिश्ता क्या है, इनके विचार कैसे मिलते हैं। दरअसल तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी है डीएमके की जड़ें ईबी रामास्वामी पेरियार द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस आंदोलन ने जाति और धर्म पर खुलकर विरोध किया और खुद को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक तर्कवादी आंदोलन के रूप में स्थापित किया। वर्षों से उस आंदोलन के आदर्शों राज्य की राजनीति को प्रभावित करते आए हैं। पेरियार आंदोलन की छाप डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर दिखती है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 के संस्थापक पेरियार और जाति धर्म के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति और लिंग से संबंधित प्रमुख सामाजिक सुधारों की वकालत की और तमिल राष्ट्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर जोर देते हुए हिंदी वर्चस्व का भी विरोध किया था। 1938 में ही जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन एक साथ आए। 1944 में नए संगठन का नाम द्रविड़ कस्कम रखा गया। डीके का आंदोलन ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी और आर्य विरोधी था। उसने एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया। हालांकि जनता का व्यापक समर्थन न मिलने से यह मांग धीरे धीरे कम हो गई। आजादी के बाद पेरियार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 1950 में पेरियार के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सीएन अन्नादुराई वैचारिक मतभेदों के कारण उनसे अलग हो गया। अन्नादुराई ने डीएमके बनाई जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुई। 1969 में अन्नादुराई की मृत्यु के बाद एम करुणानिधि ने डीएमके की कमान संभाली। 1972 में उनके और अभिनेता राजनेता एमजी रामचंद्रन के बीच मतभेद के कारण पार्टी में विभाजन हो गया। एमजीआर ने अन्नाद्रमुक का गठन किया जो एआईडीएमके के नाम से जाना जाता है। 1977 में एमजीआर सत्ता में आए और 1987 में अपनी मृत्यु तक अपराजित रहे। उन्होंने पार्टी की विचारधारा के रूप में लोक कल्याणवाद को चुना। इससे डीके का मूल तर्कवादी और ब्राह्मण विरोधी एजेंडा कमजोर हो गया। हिंदू धर्म और जाति पर पेरियार के क्या विचार थे, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार ने अपनी पुस्तकों में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखा है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह ब्राह्मण ही थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की शुरुआती का फायदा उठाया। वो अंग्रेजी भाषा सीखी और ब्रिटिश शासन में शिक्षक, वकील, डॉक्टर, क्लर्क, सिविल सेवक बन गए। उभरती हुई कांग्रेस पार्टी में भी उनका अच्छा प्रतिनिधित्व था। इसके अलावा उन्हें पारंपरिक रूप से समाज में उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था ही। एक इतिहासकार गुहा लिखते हैं, चाहे संयोगवश हो या जानबूझकर, राज की नीति ने उन्हें आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली बना दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों के आधिपत्य के खतरे की वजह से ही ज्योतिराव फुले और बीआर आम्बेडकर को अपने अपने समय सक्रिय हुए। पेरियार अपने लेखों में समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर धकेलने वाली हिंदू धार्मिक प्रथाओं की तीखी आलोचना करते थे। डॉक्टर कार्तिक राम मनोहरन के लेख फ्रीडम फॉर गॉड, पेरियार एंड रिलीजन के अनुसार शुरुआत में पेरियार ने नास्तिकता और समाजवादी की वकालत करने वाले लेखों किताबों का अनुवादन प्रकाशित किया, जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, भगत सिंह की क्यों मैं नास्तिक हूँ, बर्ट्रैंड रसेल की मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ। वहीं इतिहासकार गुहा की किताब में पेरियार के कुछ लेख और भाषण भी शामिल है। 1927 में एक भाषण में उन्होंने कहा, भारत में कुछ ही समय बाद ईसाइयों ने हमारे लोगों को एकजुट किया, उन्हें शिक्षा दी और खुद को हमारा स्वामी बना लिया। दूसरी हमारी धर्म, जिसने भगवान द्वारा बनाया गया और लाखों करोड़ों साल पुराना कहा जाता है। वहीं दूसरा हमारा धर्म है जिसे भगवान द्वारा बनाया गया और लाखों करोड़ों साल पुराना कहा जाता है। वह मानता है कि उसके अधिकांश लोग
को अपनी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़नी चाहिए। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले की जीभ काटने, सुनने वाले के कानों में शीशा पिघलाकर डालने और सीखने वाले का हृदय निकाल लेने जैसे दंड दिए जाते थे। पेरियार ने समाज में कुछ जाति समूह के प्रभुत्व पर भी सवाल उठाया और उन्हें धर्म के अस्तित्व से जोड़ा। डॉक्टर मनोहरन के अनुसार पेरियार ने 7 जून 1937 को अपनी पार्टी के पेपर कुडियारुसु में लिखा था कि गैर ब्राह्मण और अछूत जातियां, गरीब और श्रमिक वर्ग यदि वे समानता और समाजवाद चाहते हैं तो पहले हिंदू धर्म को नष्ट करने की जरूरत है। पेरियार ने रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों के आलोचनात्मक लेख भी लिखे। उन्होंने 1969 में अपने मिशन का वर्णन करते हुए कहा, मैं मानव समाज का सुधारक हूँ। मुझे देश, भगवान, धर्म, भाषा या राज्य की परवाह नहीं है। मैं केवल मानव समाज के कल्याण और विकास के बारे में चिंतित हूँ। मनोहरन ने लिखा, पेरियार ने धर्म को सामाजिक शक्ति की एक संस्था के रूप में देखा। उनका मानना था कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में महिलाओं और निचली जातियों की समानता और स्वतंत्रता को कम करने के लिए ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया गया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई सुधार होगा, इसलिए उन्होंने धर्म को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव दिया। पेरियार के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक, कोई भगवान नहीं है। जिसने भगवान को बनाया वह मूर्ख है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है। जो भगवान की पूजा करता है वह जंगली है। बाद की पीढ़ी ने क्या किया, आइए जानते हैं। CN अन्नादुराई धर्म के मामले पर उदारवादी रुख अपनाए। उन्होंने बाद में कहा, मैं ना तो गणेश की मूर्ति तोड़ूंगा और ना ही नारियल तोड़ूंगा। उनके शिष्य और बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने M करुणानिधि भी नास्तिक थे। एक कवि और पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने लोकप्रिय नाटकों को और फिल्मों के माध्यम से ब्राह्मणों की और धर्म की आलोचना की। उदयनिधि ने पेरियार द्वारा कही गई बातों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सनातन ने महिलाओं के साथ क्या किया। इसने उन महिलाओं को आग में धकेल दिया जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया था। दरअसल वो सती प्रथा की बात कर रहे थे। इसने विधवाओं के सिर मुंडवा दिए और उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनाई। द्रविड़ ने क्या किया, इसने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। छात्रों को कॉलेज की शिक्षा के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता दी। उदयनिधि ने आगे कहा, आइए हम तमिलनाडु के सभी 39 संसदीय क्षेत्रों और पौंडीचेरी के एक क्षेत्र 2024 की लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का संकल्प ले। सनातन को गिरने दो, द्रविड़म को जीतने दो। सनातन पर यह विवाद सदियों पुराना है। उदयनिधि ने जो भी कहा वो अपने बात पर कायम है और रह के बात हमेशा आते रही सामने में, और जो उन्होंने तथ्य रखा वो तथ्य में भी दम है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।